अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान के वो इलाके जहां आज हम और आप रहते हैं, ये 100 साल पहले, 125 साल पहले या फिर 160 साल पहले कैसे नजर आते थे? बात करेंगे 19वीं सदी में लाहौर, एबटाबाद, मरी, कश्मीर और बलूचिस्तान के इलाके कैसे दिखाई देते होंगे। उस वक्त की जिंदगी, उस जमाने की इमारतें और बाजार कैसे थे। अगर तो आप इस बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। इस डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको ले चलूंगा उस जमाने में जब पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क इस दुनिया के नक्शे पर मौजूद ही न था। आज आप इस मुख्तसर सी वीडियो में मरी और एबटाबाद शहर के वो मनाजिर भी देख सकेंगे जब वहां पर मैं और आप तो क्या आज इस दुनिया में मौजूद 7.8 अरब लोगों में से कोई एक इंसान भी उस दुनिया में मौजूद न था। तो चलिए इस दिलचस्प और तारीखी वीडियो का आगाज करते हैं। नाजरीन, ये 1889 का मंजर है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी ये मंजर आज से 132 साल पुराना है। ये मंजर पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के एक पहाड़ी इलाके का है। यहाँ दिखाई देने वाले दोनों इंसान आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन ये दोनों जिस पहाड़ी इलाके में मौजूद थे उन्हीं पहाड़ों पर रेलगाड़ी का एक पुल भी मौजूद था। ये है वो पुल जिसका नाम लुइस मार्गरेट ब्रिज था। इसे 1887 में तामीर किया गया और 2 साल के बाद यहाँ फ्रेड ब्रेनम नामी एक शख्स पहुंचा जो इस पुल की और इस पहाड़ी इलाके की खूबसूरती से इतना ज्यादा मुतासिर हुआ कि उसने अपने कैमरे में इस पूरे के पूरे मंजर को कैद कर लिया। यानी आप इस वक्त उसकी बनाई हुई 132 साल पुरानी तस्वीर देख रहे हैं। कहा जाता है ये पुल अपने जमाने के खतरनाक तरीन रेलवे ब्रिजेस में से एक हुआ करता था, लेकिन आज ये पुल मौजूद नहीं है। 19वीं सदी का ये मंजर आज 21वीं सदी में कैसा नजर आता होगा, यकीनन आप वो मंजर भी जरूर देखना चाहते होंगे। तो ये है इन दिनों यहाँ का मंजर। ये मंजर बताता है कि 1887 में ट्रेन इस सुरंग से होती हुई पुल से गुजरा करती थी। अब आप ये भी जानना चाहते होंगे कि ये जगह बलूचिस्तान में कहाँ वाक़ है, तो इसका जवाब है हरनाई। चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा पाकिस्तान का ये कस्बा लोरालाई ज़ियारत और क्वेटा के करीब वाक़ है। इस कस्बे का नाम हरनाम दास नामी शख्स के नाम पर हरनाई रखा गया था। दोस्तों, आपने पाकिस्तानी शहर झंग के बारे में तो सुना ही होगा। आज से तकरीबन 125 साल पहले का ये मंजर इसी शहर का है। ये मंजर 1890 से 1895 के किसी एक दिन का है। झंग में ये वो दिन थे जब यहाँ के मकानात मट्टी से बनाए जाते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मट्टी से ही बना ये झंग का एक स्कूल था जहाँ बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे थे। फिर 20वीं सदी आई और वो भी रुखसत हो गई, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इतना वक्त गुजरने के बाद भी 21वीं सदी में इस शहर में ऐसे स्कूल भी मौजूद हैं जहां बच्चे अभी भी उसी तरह तालीम हासिल कर रहे हैं। यूट्यूब के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क़याम पाकिस्तान से पहले लाहौर शहर कैसा हुआ करता था, यहाँ के बासी अपनी जिंदगी कैसे गुजारते थे, अगर आप इस बारे में जानना चाहें तो फिर इस मंजर को देखें। ये लाहौर शहर का 109 साल पहले का नजारा है। यानी लाहौर का ये मंजर उन्हीं दिनों का है जब टाइटैनिक जहाज समंदर में डूबा था। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ 1912 की। चलिए अब 1912 से भी कई साल पीछे चलते हैं और देखते हैं कि 19वीं सदी में ये शहर कैसा हुआ करता था। तो ये रहा 19वीं सदी के लाहौर का आखिरी दिनों का मंजर। यानी 1890 की दहाई में लाहौर शहर और यहाँ की जिंदगी ऐसे हुआ करती थी। ये लाहौर का एक बाजार था जहाँ लोग उस दिन खरीदारी के लिए मौजूद थे। ये तस्वीर किसने बनाई थी, इस बारे में तारीख की सफ़ों में अभी तक खामोशी है। लेकिन जिन दिनों लाहौर के इस बाजार की तस्वीर बनाई गई, उन्हीं दिनों कोई शख्स लाहौर से 800 किलोमीटर दूर सिंध के एक बाजार में मौजूद था और इस बाजार की तस्वीर कैप्चर कर रहा था। 125 साल पुराना ये मंजर सिंध के शहर शिकारपुर के बाजार का है। यहाँ देखा जा सकता है कि बाजार की छत को लकड़ी और मट्टी की मदद से बनाया गया है। ये बड़े सगीर पाको हिंद का सबसे तवील तरीन ढका हुआ बाजार समझा जाता था, यानी आज के लफ्जों में कवर्ड मार्केट। और इसी वजह से ये बाजार तुर्की की ग्रैंड बाजार की याद भी
दिलाता है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि 125 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये बाजार आज भी अपनी जगह पर कायम व दायम है। इस बाजार को ढक बाजार के नाम से जाना जाता है। प्यारे सामीन, अब जरा इस मंजर को भी मुलाहिजा फरमाएं। ये मंजर भी पाकिस्तान बनने से पहले का है। ये नजारा उस मशहूर सयाहती मकाम का है जिसे दुनिया आज मरी के नाम से जानती है। यहाँ मरी की इमारतें और पहाड़ दिलकश और पुरसुकून नजारा पेश कर रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त बनाई गई जिस वक्त दूसरी जंग अजीम जारी थी और जापान में तबाही मची हुई थी। लाखों लोग एटमी हमलों में मारे जा चुके थे। ये मंजर 13 अगस्त 1945 का है, यानी उस वक्त का है जब जापानी शहर नागासाकी पर एटमी हमला हुए सिर्फ 4 दिन ही गुजरे थे। चले अब आपको 150 साल पुराना मंजर भी दिखाते हैं। नाजरीन, इस मंजर में आप देख सकते हैं कि कुछ बुजुर्ग और खवातीन बरतानवी बच्चियों के साथ मरी की एक सड़क पर मौजूद हैं। ये मंजर 19वीं सदी के आखिर का है, यानी 1890 की दिहाई का है। इस तस्वीर को बने 120 से 125 साल गुजर चुके हैं और अब यहाँ के मनाजिर कुछ ऐसे हैं। ये मंजर आज से 146 साल पहले का है। ये मरी में 1875 का वो दिन था जब यहाँ के बाजार में आग लग गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि आग ने जिन इमारतों को राख बना दिया था उन्हीं इमारतों से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दुकानें ही मकामी लोगों का रोजगार हुआ करती थी। अगर आप इस तस्वीर पर गौर करें तो यहाँ दिखाई देने वाले ये मकामी लोग एक ही जगह देख रहे हैं और ये जानते थे कि इनकी तस्वीर कैप्चर की जा रही है, इसीलिए ये उसी शख्स को देख रहे हैं जो इनकी तस्वीर बना रहा था। ये इमारतें तो जलकर राख हो गईं, लेकिन बाद में इसी जगह पर इन इमारतों से भी ज्यादा शानदार इमारतें बनाई गईं। प्यारे सामीन, 1875 से पहले मरी कैसे हुआ करता था। चलिए अब इससे भी पहले के इस दौर में चलते हैं जब मरी नया नया आबाद होना शुरू हुआ था। ये मरी का 160 साल पुराना मंजर है। मरी में 1861 की सर्दियों का मौसम था। अंग्रेजों को ये जगह इतना ज्यादा पसंद आई थी कि इस मंजर से सिर्फ 11 साल पहले उन्होंने इस जगह को छावनी और रिहाइश के तौर पर चुना और यूं मरी शहर की बुनियाद रख दी गई। ये भी उस वक्त का मंजर है जब पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क इस दुनिया के नक्शे पर मौजूद नहीं था। प्यारे दोस्तों, इस वक्त आपकी आंखों के सामने 131 साल पहले का यानी 1890 का नजारा है। दुनिया आज इस पहाड़ी इलाके को एबटाबाद के नाम से जानती है। जी हाँ, वही एबटाबाद जिसे मेजर जेम्स जेट ने आबाद किया था। बरतानिया के इस मेजर के नाम पर इस इलाके का नाम भी रखा गया। चलिए अब 1890 से भी 25 साल पहले जाकर इस शहर के मजीद मनाजिर देखते हैं। ये पाकिस्तान बनने से 82 साल पहले का मंजर है, या यूं कह लें कि आज से 156 साल पहले का वो नजारा है जब हम में से कोई एक शख्स भी इस दुनिया में नहीं था। 1865 का ये मंजर बताता है कि जब ये तस्वीर बनाई गई थी उस वक्त इस इलाके की वादी बहुत कम थी। पहाड़ों के साए में सिर्फ चंद ही घर ऐसे थे जहां लोग अपनी जिंदगी जिया करते थे। इन्हीं में से एक घर ये भी था। ये भी 1865 का ही मंजर है। न जाने आज 21वीं सदी में ये घर मौजूद होगा कि नहीं, ये खुदा ही बेहतर जानता है। लेकिन इतना मालूम है कि इस घर में बरतानिया का कैप्टन वैकेंसी रहा करता था और आज ये शहर ऐसा दिखाई देता है। 1.5 सदी पहले जब मेजर जेम्स जेट अपने वतन वापस जा रहा था तो वो इस शहर को छोड़ते हुए उदास और दुखी आलम में इस शहर के बारे में एक नज्म में कुछ यूं बयान कर गया। ऐ एबटाबाद, अब हम तुझे छोड़कर जा रहे हैं, तेरी फितरी खूबसूरती के पास जिसका मैं शिदाई हूँ। शायद तेरी हवाओं की आवाज फिर कभी मेरे कानों तक ना पहुँच पाएगी, लेकिन मेरे चंद आंसुओं को तोहफा समझकर कबूल कर ले। तुझे अलविदा कहते उदास हो रहा है दिल, और मैं कभी तेरी यादों को भुला ना सकूंगा। तो प्यारे सामीन, ये थी हमारे मुल्क पाकिस्तान के गुजरे हुए वक्त की मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी और मुख्तसर सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।